गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो विषय है, हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट, दैट इज कल जैसा मैंने बताया था कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और साथ में ही हम सेकेंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में भी पढ़ेंगे, दैट इज द ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो प्यारे बच्चों, मैं सीधे ही आपको न्यूमेरिकल कराता हूँ। आज का न्यूमेरिकल आप नोट डाउन करेंगे बेटा, और साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करता रहूँगा और आपने इसको जल्दी से कॉपी पे नोट कर लेना है और साथ साथ इसका सोल्यूशन भी करना है। तो न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर रहे हैं। न्यूमेरिकल दिया हुआ है द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 Kelvin is 17.51 millimeter. Full stop. Lowering of vapor pressure of a sugar solution is 0.0614 millimeter. Full stop. Calculate number 1, relative lowering in the vapor pressure. Second, we have vapor pressure of the solution, and third आपने निकालना है, you will calculate the mole fraction of water. तो ये आपने अब कैलकुलेशंस करनी है। तो प्यारे बच्चों, तो ये हमारा न्यूमेरिकल है आज का। तो अब हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं इसका आंसर। सबसे पहले वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर दिया हुआ है, तो दिस इज द 17.51 मिलीमीटर, दैट इज P नॉट इज इक्वल टू 17.51 मिलीमीटर। सेकंड क्या दिया हुआ है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ शुगर सॉल्यूशन, that is P naught minus PS is equal to 0.0614 millimeter. तो ये दो डाटा हमें गिवन दैट है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड प्योर वाटर इज अ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का हमारे पास प्रेशर दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, अब इसको आगे कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब आपको मालूम है हमारे पास सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछना है। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाय P नॉट इज द रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो सबसे पहला आंसर सीधा आ जाएगा बेटा। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और दिस relative lowering in vapor pressure will be P naught minus PS is what, 0.0614 divided by 17.51, and you will calculate this and you will get the answer. It is 0.00351. तो this is the first answer you get. ये आपका पहला आंसर आएगा। Now we'll calculate the vapor pressure of the solution. कैसे निकलेगा vapor pressure of solution, जरा देखेंगे आप लोग। PS निकालना है। तो पहले बच्चों, आपके पास P नॉट दिया हुआ है और ये वैल्यू दी हुई है। तो अब आप देखें, P नॉट माइनस PS बराबर है 0.0614 मिलीमीटर, और P नॉट की वैल्यू यहाँ पर आ गई 17.51
1 मिलीमीटर माइनस पी एस इज इक्वल टू 0.0614 मिलीमीटर। क्लियर, समझ आ रहा होगा आपको। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको चेंज करेंगे और 17.51 मिलीमीटर माइनस इधर ले आए 0.0614 मिलीमीटर और इसको इधर ले गए, ये आ गया प्लस पी एस। और तो पी एस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, इट कम्स आउट टू बी 17.4468 millimeter. This is the second answer you get. तो मेरे बच्चों ये हमारा सेकंड आंसर निकल गया बेटा। और अब हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। This is the B part of this numerical and C part is what? Mole fraction of water, that is what XA निकालना है अपने को। तो जैसा कि फॉर्मूला वी नो P नॉट माइनस पी एस कल ड्राइव किया था, P नॉट इज इक्वल टू XB, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये अभी हमने कैलकुलेट किया है, तो XB कितना आ गया हमारे पास, अभी ऊपर आंसर आया था हमारे पास, that is 0.00351। और हमें मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला पता है प्यारे बच्चों, क्या होता है, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। तो XA will be 1 minus XB, that is 1 minus 0.00351, and it comes out to be, what is this? It comes out to be 0.99649. So this is your answer. तो ये था फर्स्ट न्यूमेरिकल। स्टूडेंट्स, आपने इसको ध्यान से नोट कर लेना है और इसको कॉपी पे लिख के रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो जब आपके साथ मैं इस चैप्टर के खत्म होने पर क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूंगा पीडीएफ फाइल से, मैंने सारे क्वेश्चंस नोट डाउन किए हुए हैं, तो तब ये क्वेश्चन आपको पेपर में उसमें मिल जाएगा, तो तब आपको दोबारा उसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी आप इसमें से इसको नोट करके रखेंगे। तो अब मैं सीधा ले चलता हूँ आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, जो आज का होमवर्क है आपका। यू विल सॉल्व द होमवर्क। होमवर्क इज another numerical, second numerical 2, then we will start the topic. numerical 2 भी very very important है, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं ये बुक में से, और बोर्ड में भी आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम। और क्या है ये न्यूमेरिकल? at 298 Kelvin the vapor pressure of water means pure solvent is 23.75 millimeter of Hg is mercury. Full stop. Calculate the vapor pressure at the same temperature over 5% aqueous solution of यूरिया। तो ये आपने न्यूमेरिकल करना है। यूरिया का मॉलिक्यूलर मास मैं बता देता हूँ। यूरिया का मॉलिक्यूलर मास होता है बेटा 60।
गिवन दैट एज न्यूमेरिकल के अंदर। तो ये आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है डियर स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा 2 न्यूमेरिकल्स कल वाले टॉपिक के रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी या डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ाई जा रही है आप लोगों को, और उसी के माध्यम से ये अगला क्वेश्चन हम आर्टिकल करेंगे, दैट इज द ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो प्यारे बच्चों, आपने बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखनी दिमाग के अंदर, मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं। ऑस्मोसिस प्रोसेस है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कई बच्चे कंफ्यूजन में ऑस्मोसिस को भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, लेकिन इसको आपने टॉपिक इससे रिलेटेड है इसलिए ये एक साथ पढ़ाया जाता है। और मैं अब आपके सामने कुछ प्रोसेस बताऊंगा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑस्मोसिस क्या होती है, और ऑस्मोसिस जब समझ आ जाएगा आपको, उसके बाद ही आपको ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में समझ लगेगा। तो प्यारे बच्चों, हम सीधा ऑस्मोसिस के बारे में समझते हैं कि ये क्या है। इसमें क्या किया हमने, सबसे पहले आपने ध्यान से देखना है, मैंने 2 बीकर्स लिए हैं बेटा, और मैंने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर भी आपको समझाया था, जो मेरा आर्टिकल था एक्सपेरिमेंट्स के साथ, ये भी मैं डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकता हूं। तो हो सकता है नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट करके भी आपको बताऊं। तो अभी फिलहाल इसको समझेंगे। 2 बीकर्स लिए हैं मैंने, और दोनों बीकर के अंदर मैंने पानी ले लिया। पहले बीकर के अंदर डियर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है बेटा, एक क्रिस्टल डालना है। किसका? पोटेशियम परमैंगनेट का, KMnO4 का। एक क्रिस्टल डाल देना है। जैसे ही आप क्रिस्टल डालोगे, पानी का रंग एकदम बदल जाएगा और ये वायलेट कलर का सॉल्यूशन बना देगा। जैसे लैब में प्रैक्टिकल करते हुए भी मैंने आपको समझाया था, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंदर जब हमने प्रैक्टिकल्स किए थे, तो प्रैक्टिकल्स में भी मैंने आपको बताया है। तो आपको समझ आ गया बेटा क्या किया मैंने पहले बीकर के अंदर। दूसरे बीकर के अंदर आपने क्या करनी है, घर में कोई भी आपके पास रंग पड़ा हुआ है जिससे हम ड्राइंग करते हैं बेटा, या अगर ड्राइंग नहीं है कलर, तो आपके पास शाई पड़ी होगी, शाई इंक की बात की, दिस इज कलर, या फिर इंक यू है। इंक का एक ड्रॉप ब्लू या ग्रीन, एक ड्रॉप, ओनली 1 ड्रॉप इंक आपने पानी के ऊपर डालना है। और अगर इंक भी नहीं है घर में, नील तो सॉलिड हो गया, लिक्विड जो उजाला आता है वो आप इसमें डाल सकते हैं। जैसे आप ये डालेंगे तो इसमें भी ये फैल जाएगा, और इसका जो कलर है वो जो भी इंक का कलर होगा उसी कलर में चेंज हो जाएगा पानी। तो प्यारे बच्चों, ये क्या प्रोसेस है? ये प्रोसेस है हमारा डिफ्यूजन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के अंदर अब ध्यान से समझना है, पॉइंट मैं बहुत आराम से समझा रहा हूं। पहले वाले में क्रिस्टल लिया था, ये क्या था? सॉल्यूट, और पानी क्या था बेटा? सॉल्वेंट, सॉल्यूशन बना। इसमें मैंने इंक लिया था, ये क्या है? सॉल्यूट, और पानी क्या है बेटा? सॉल्वेंट। तो जब ये प्रोसेस होता है तो ये होमोजीनियस आप जानते ही हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। और होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर कंसंट्रेशन जो है थ्रू आउट क्या रहती है? सेम रहती है। तो इसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मूव करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। तो डिफ्यूजन की परिभाषा मैं सबसे पहले लिखने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आपने डिफ्यूजन की परिभाषा लिखनी है।
और उसके बाद फिर मैं आपको ऑस्मोसिस के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हमने क्या समझा, डिफ्यूजन प्रोसेस समझा। इट इज द प्रोसेस ऑफ movement of solute as well as solvent particles to form a homogeneous mixture is called as diffusion. It is the process of movement of solute as well as solvent particles to form a homogeneous mixture is called as diffusion. तो ये हमारी डिफ्यूजन प्रोसेस की डेफिनेशन है। अब हम बात करेंगे ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और बहुत ही आसान प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल बताऊंगा मैं आपको। ये भी आप कर सकते हैं। 2 पैटी डिश ले लेनी है और उसमें आपने पानी ले लेना है। इसमें आपने किशमिश डाल देनी है और इसमें आपने जो छोले होते हैं, छोले या राजमा, ये डालना है। और ये मैंने इसके अंदर किशमिश डाल दिए, इसमें मैंने छोले या राजमा डाल दिए। जिसे हम रात को छोले या राजमा या काले चने जब बनाते हैं तो उसको रात को पानी के अंदर भिगो के रखते हैं। तो जैसे मैंने ये बात बताई तो तुम्हारे दिमाग में एक बात समझ आ गई कि जो मैं आगे बताने जा रहा हूं एकदम बात क्लियर हो जाती है कि ये थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे, फूल जाएंगे, दोनों के दोनों। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। इस प्रोसेस को बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स क्या, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या हुआ ये देखने वाली बात है। पानी था, ये पानी इनके अंदर पेनिट्रेट हो गया, चला गया अंदर, तभी तो ये फूल गए। पानी क्या है, सॉल्वेंट है। तो मूवमेंट किसकी हुई, सॉल्वेंट की हुई। तो जब सॉल्वेंट पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है, आ रही बात समझ में, मूवमेंट होती है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, ऑस्मोसिस। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, और उस प्रोसेस को नाम दिया हमने ऑस्मोसिस। तो प्यारे बच्चों, नाउ विल राइट डाउन द definition of osmosis. It is the process of movement of the solvent molecules from the region of low concentration to high concentration। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉमा, थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी permeable membrane is called as osmosis.
process of movement of solvent molecules from the region of low concentration to high concentration through a semi-permeable membrane is called as osmosis. तो प्यारे बच्चों, ये ऑस्मोसिस की डेफिनेशन है. अब हम बात करेंगे, डिफरेंस का क्वेश्चन है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या अंतर होता है. तो नेक्स्ट आर्टिकल इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, टेबुलर फॉर्म में हम इसको बनाएंगे. यहां पर हम लिख रहे हैं ऑस्मोसिस और यहां लिख रहे हैं डिफ्यूजन. सबसे पहला पॉइंट, सेमी परमिएबल membrane is required. ये मस्ट है इसके लिए. नो सेमी परमिएबल membrane is required. इसमें किसी भी प्रकार का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं है, अपने आप होता है. Here only the solvent particles moves. इसमें both solute as well as solvent particles moves. दोनों की मूवमेंट्स होती है बेटा. ठीक है, क्लियर हो गया, आपको समझ आ रहा है. अब हम बात करेंगे, ये हमारे लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन पे जाते हैं. मूवमेंट इज फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन. और यहां पर है बेटा, मूवमेंट इज फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज, जो ऑस्मोसिस है ये सिर्फ सॉल्यूशन में ही एप्लीकेबल है. It is only applicable to solutions. It is only applicable to the solutions. It is also applicable to the solid as well as gases. ये सॉलिड और गैसेस में दोनों के लिए एप्लीकेबल है. लास्ट पॉइंट, इट कैन बी स्टॉप, रोका जा सकता है, और रिवर्स एट एनी स्टेज. इस प्रोसेस को किसी भी टाइम आप रोक सकते हैं और साथ में इसको आप रिवर्स भी कर सकते हैं. इट कैनॉट बी स्टॉप और रिवर्स वंस स्टार्टेड. एक बार स्टार्ट करने के बाद इसको ना तो रोका जा सकता है, ना ही हम इसको क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं. तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा अगला टॉपिक, दैट इज डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन. तो अब हम आज का लास्ट कंक्लूडिंग टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज व्हाट, दैट इज
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है और उसके एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे। व्हाट आर सेमी परमेबल membranes? Very important. I have one question. Answer of this: a special type of membrane which only allows the movement of solvent particles through it are called as semi permeable membrane, SPM। तो ये बात ध्यान रखनी है, अंडरलाइन कर रहा हूं, आपने भी नोट करनी है अपनी कॉपी पे, अंडरलाइन करना है। सॉल्वेंट्स को ही मूवमेंट करने देता है, सोल्यूट मूवमेंट नहीं करते, ओनली सॉल्वेंट। तो ऐसे मेम्ब्रेन को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब वी विल राइट डाउन द एग्जांपल्स ऑफ दिस। Natural semi-permeable membranes. Animal and plant membrane. नेचुरल में एनिमल या प्लांट मेम्ब्रेन यूज करते हैं एज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, स्पेशली यूज इज द पिग ब्लैडर। सुअर होता है, सुअर का ब्लैडर यूज करते हैं एज ए नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और नाउ वी विल स्टडी अबाउट द मैन मेड artificial B is the artificial semi permeable membrane. This is the parchment, PRACHMENT, parchment paper. Then we also have cellophane paper and inorganic chemicals, inorganic compounds या chemicals like freshly prepared, ध्यान से लिखना है, copper ferrocyanate, copper ferrocyanate, copper ferrocyanate, and next chemical is silicates of iron या फिर निकल या फिर कोबाल्ट। तो these are the examples of artificial semi permeable membrane। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इस लेक्चर के अंदर न्यूमेरिकल्स की, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के, और मैंने आपको दो प्रोसेस समझाया, एक ऑस्मोसिस और एक क्या बेटा, डिफ्यूजन। दोनों के बीच का डिफरेंस बताया और फिर हम आगे बढ़े, ऑस्मोसिस के एग्जांपल्स बताए और उसके बाद बताया गया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और उसके एग्जांपल्स। तो आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, तो आप इसी तरीके से लेक्चर्स को देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।